आए हम, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात वह केवल रीति निभाई है, अब जो जोनियार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वह सुख में संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे संवाद। तब बोले रघुवंश मणि क्यों बहारा कौन, सखा वृंद जय बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आज तक जीत तुम्हारे साथ, जय कै समेत हंसते हुए चले राम के साथ। अंतपुर में हुई थी जय प्यारी जोना नार, बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती है, अपने हाथों से बार बार सावधिष्ट पदार्थ जिमाती है। दासी दल चवर डुलाता था, वनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सकी कौशलपुर का हम अचरज एक सुनाते हैं, वे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्कुरा कर कहा शत्रुघ्न ने अजरज है उसमें बड़ा जहां, बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा जहां। कोर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बार, तब प्रबंध बढ़हार का करने लगे निर्पाल। जनवासे में न्योतनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिशा होवे लगी विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का जस गान, कविता में करने लगे दशरथ का बखान। उत्तर में वर पक्ष ने कर दिया अति शिष्टाचार, कन्याओं वालों से किया जय विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राज बढ़हार, वराहार उसको कहे अथवा कहे बड़ार। पंगत के आगे ही पंगत मणि जटित स्वर्ण पात्राओं की थी, पंडरस 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सुपाकर सबदिष्ट वस्तु में लाते थे, संपूर्ण पदार्थ पहानों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बढ़हारा बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनत गिनती लिख लिख कर लेखनी नहीं लजानी हमें। पृथ्वी पर जितने पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध संबंध थे, इतना ही कह देना है सब वराहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो नारी गान हो जो व्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव की शोभा करती थी, मंगलाचार के गीतों से घर को प्रमुदित करती थी। अब की नारियां सीखने गा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती है। कितनी भद्दी कितनी गंदी कितनी अपवित्र प्रथा है जय, क्या जाने क्यों घर के भीतर असालीस विनोद चला है जय। अनुसुईया व गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है, हाँ सरस्वती की पुजारनी कितनी मातहीन हो रही है। माताओं काम समझ से लो सुगंध आज से खाओ तुम, गालियां सीठनों का रिवाज जैसे भी ये हटे हटाओ तुम। जिस प्रकार का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बढ़हार का जब राजसी भोग, चले मान पान ले जनवा से सब लोग।
अगले दिन होने लगा कंकट रीति विधान, गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई जो नानार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर माथ। आखिरी निश्चित हो गया एक सुदिन शुभ है वार, पलटा टीका आदि सब हुआ यथा व्यवहार। उधर विदा कर महलों में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल इस ओर। चला चली का समय जब व्याकुल था रणिवास, माँ का प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, बिछुड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन। स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। माँ बेटी में जिस समय होते थे जय वैण, विदा हेतु आए तभी राघव करुणा ऐन। देख राम को और भी द्रविद हो उठी मात, समझ प्राणमस पुत्र बस कई हृदय की बात। है रघुकुल नंदन रघुकुल भूषण, रघुकुल में रवि समान बेटा। चिरंजीव हो बलशाली हो जसवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें। पंचोपर कर विधि सहित दान दी थी जय प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव में इसे गिराती हूँ। जय हाथ तुम्हारे हाथों देती हूँ, जय पकड़ाती हूँ। टहलाई हुई समझकर सदा इसे है राम दया करते रहना। उसके जिसके तुम भी हो अपराध क्षमा करते रहना। कह जय कह कर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, इतने में ही वहाँ पर आ गए नृपित विदेह। बोले है रघुवंश मणि है रघुकुल किशोर, बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको ही सुखकारी देखा, पर आज खुल गया दिव्य नेत्र वह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव जय होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है। आत्मा ने माया को देखकर परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्मा का मनन रहा तब तलक विदेही रहा जनक। पर आज ब्रह्मा को सन्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। है नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुख धाम तुम्हारी जय होवे। संकर्मन मानस के मारल श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्कुराए जय वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ। नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार। दाहिज था इस समय भी विविधि प्रकार अपार। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा दशरथ से मिथिलेश्वर भेटे। प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़कर भेटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और छोड़ते हैं नहीं। अब देश लौटने को कहते वह प्रेम पगे लौटते नहीं। बरियारी मिथिला फिरे वीरावथा के साथ। फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। जय छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान। बैठी नृप के हृदय में समझा निवास स्थान। अवध पहुँचा अवदेश ने की सब रीति सप्रीत। कंकट छाड़ियाँ आदि जो वैवाहिक है रीत। बेटा बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी। रत्नों मणियों को बार बार
माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या जाने वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने से पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में, मुनिवर ने हाथ भाइयों के, सिर रहा झुका ही दशरथ का, मुनि के महान उपकारों से। मुनि तो स्नेह के भूखे थे, खुश हुए प्रेम के भावों से, शिष्यों के सिर पर हाथ फेर असीध प्रसाद मुनि पुनि देकर, आश्रम को विश्वामित्र गए उर्मे राघव की छवि लेकर। उसी रात की एक है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने तब आई सब मात, जग ना सके प्रभु सो गए, नींद भरे थे नैन माताएं बलिहारी हो, बोली ऐसे बहन, कुछ सोते कुछ जगे वै रघुकुल के लाल, फिर सिर के पाँव में माताओं के डाल, कहिए कहूँ मने हैं किस प्रकार सब काम, इन चरणों की कृपा से विजय हुए हैं राम। दशरथ जी की प्रतिज्ञा। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह, दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था ईश्वभ विधि माला माल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण से अपना मुख देखा, कुछ कुछ बाल सफेद हुए, चौथेपन को सन्मुख देखा, सोचा आता है ग्रीम काल, बस सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है, काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा, ताकत है राहु को है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला, अब तक उन्नत राज में है, अब तक माया का चेहरा है, कब तक निंद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा है, मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है, बरसों गर जो युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक राजकाज देखा, बरसों महलों में मगन रहा, अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, अब अपनी बस सच्ची बस्ती को है मूर्ख, ब्याज का तृष्णा में खोए देते हैं पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाठ, तू घर का त्याग तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद का साधन कर। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सब तय उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास, बोले है देव उतरता है सिर में अब तक प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है जय अपना खेत जवानी का, वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब वांदी है, मेरे सोने की सोने में हो रही चांद जय चांदी है, जब ब्रह्मचार्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही संयम में, अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचूं संन्यास आश्रम में, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दो, हो गया राज्य का योग्य राम, अब राज अब चलाने दो। गुरु वशिष्ठ बोले नृपति जय है उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार, पुत्रों पर डाले राज्य भार, राजाओं का है धर्म यही, चौथेपन को परमात्मा दे है गृहस्थियों का कर्म यही, अब देश आपकी जय बातें, मन का संयम पर निर्भर है, तप करूँ तपोवन में जाकर, जा वही आस आप गलती पर हैं, घर ही
में रहकर एकांतवास, आराधना ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार।